फ्रेंड्स, आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर का, जो बिल्कुल खास और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन कंफर्म है, तो एज ए एमसीक्यू वन लाइनर और आप थ्योरी के पार्ट से भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हमने कवर अप किए हैं, जो आपको रिवाइज करने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकल विंड दैट ब्लोस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी वो लोकल विंड जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ब्लो करता है। सपोज करो इंडिया हो गया, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इस साइड में जो ब्लो कर रहा है, ठीक है, एंड कॉज हीट स्ट्रोक, यानी इसके वजह से हीट स्ट्रोक लग जाता है, यानी जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि गर्मी लग गई या लू लग गई। तो बेसिकली इसका फर्स्ट ऑप्शन है जेट स्ट्रीम, सेकंड है लू, थर्ड काल बैसाखी एंड फोर्थ है एल नीनो। तो हीट स्ट्रोक कॉज करने वाला नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया में चलने वाला, यूपी साइड में चलने वाला जो ये विंड है, हॉट विंड, इसका नाम है लू। क्लियर? सो ऑप्शन फर्स्ट इज क्लियर। नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, the air currents which determines the arrival and departure of the monsoon, यानी वो करंट जो मॉनसून का अराइवल और डिपार्चर, यानी जब वो आए और जब वो जाए, दोनों को डिसाइड करता है। और इसकी वजह से रेनफॉल भी बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में होते हैं। तो वो क्या है? फर्स्ट काल बैसाखी, सेकेंड लू, थर्ड जेट स्ट्रीम एंड फोर्थ इज द रिट्रेटिंग मॉनसून। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका जेट स्ट्रीम, क्योंकि यही है जो अराइवल और डिपार्चर डिटरमाइन करता है, एंड इट कॉजेस रेनफॉल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ओके, सो ऑप्शन 2 जेट स्ट्रीम इज द करेक्ट वन। नाउ व्हेन वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, वार्म ओशन करंट, खास है, देखिए ये ओशन करंट है, इससे आप ट्रिक से पकड़ेंगे। ओशन करंट विच इंक्रीजेस द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी, यानी किसी पार्ट का सी का ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, एंड अफेक्ट द मॉनसून ऑफ द इंडियन विंड सब कॉन्टिनेंट, यानी वो किसी और जगह का ये इफेक्ट कर रहा है। क्या ये पीरू हो गया ना, इस साइड में ये करंट जनरेट होता है, यहाँ पे क्या जनरेट होगा? लो प्रेशर। और हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ से जो मॉनसून कॉजिंग विंड है ना, इधर ड्रेन करके चला जाता है। तो क्वेश्चन है कि वो क्या है, उसका क्या नाम है? तो आप ये क्या इफेक्ट है, इसको क्या बोल रहे हो? तो आप इसको बोलोगे एल नीनो इफेक्ट। कौन सा है? एल नीनो इफेक्ट। ट्रिक याद रखने का है, ये वार्म ओशन करंट है, ठीक है, ये सीज में राइज करता है और हमारे भारत में जो होने वाली बारिश है उसको प्रभावित करता है। इसकी वजह से जो मानसून इंडिया की तरफ आना चाहिए और इधर ज़्यादा रेनफॉल कॉज करना चाहिए, वो नहीं होता है, वो इधर चला जाता है और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कम बारिश करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अ लोकल विंड दैट ब्लोस इन द वेस्ट बंगाल एंड आसाम, खास क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वेस्ट बंगाल और आसाम में चलने वाली हवा का नाम बताएं जो मंथ ऑफ अप्रैल में चलता है, एंड विच इज अकम्पनीड, यानी उसके साथ थंडर स्टॉर्म और हैवी रेनफॉल कॉमन है। आप उसका नाम बताएं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हो गया आपका, देखो, इट इज फर्स्ट जेट स्ट्रीम, सेकेंड लू, थर्ड काल बैसाखी एंड फोर्थ इज एल नीनो इफेक्ट। कौन सा है? एल नीनो। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, दैट विल बी काल बैसाखी। क्या होगा? ये काल बैसाखी होगा, क्योंकि इससे आप मंथ में समझ जाए, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। क्वेश्चन पूछता है ना, बैसाख को क्या बोलते हैं, यानी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ बैसाख है ना, उसका क्या नाम है? तो बैसाख अप्रैल को बोलते हैं। और ये वेस्ट बंगाल और आसाम, इन दोनों जगहों पे बहुत हैवी क्या करता है? रेनफॉल कॉज करता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया हैज डैश टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी भारत में किस प्रकार का क्लाइमेट है? फर्स्ट इज इक्वेटोरियल, टेम्परेट, ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड पोलर। तो सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल मानसून। ट्रॉपिकल का क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास है, ठीक है, इक्वेटर के पास है इसलिए ट्रॉपिकल हो गया। मानसून क्यों? क्योंकि यहाँ पे मानसून की वजह से बारिश हो रही है, यानी हमारा जो मानसून है वो क्लाइमेट को बहुत मतलब ग्रेटर एक्सटेंट तक प्रभावित करता है। सो ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 6, एज यू मूव अप द अर्थ सरफेस, यानी आप अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हो, ठीक है ना, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा एवरी 166 मीटर पे, ठीक है ना। व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ दैट? फर्स्ट रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, सेकंड क्लाइमेट, थर्ड लैटिट्यूड एंड नॉर्मल लैप्स रेट। सो द राइट ऑप्शन विल बी नॉर्मल लैप्स रेट, यानी यही वो रेट है। यानी अगर आप
66 मीटर ऊपर जा रहे हो तो जितना भी टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ये खास बात है, आप इस वर्ड को याद रखें, नॉर्मल लेफ्ट राइट को। नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ हिमालयास। याद रखना, हिमालयास का रोल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आप इसके जितना भी रोल है ना उसको समराइज करके जरूर देख के जाए। हमने जो वीडियो बनाया है इन टॉपिक्स पे उसको जरूर पढ़ के जाए। 110% श्योर क्वेश्चन उसी में से होगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। अगर अभी आपको यकीन नहीं है तो आप मेरा एक बार 10-10, 20-20 मिनट का हमने वीडियो बनाया वो देख लें और 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देख लें, आएगा इसको भी उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम कोल्ड साइबेरियन विंड। यानी जो हमारा भारत है ना, ये इंडिया हो गया, तो ये हिमालयन माउंटेन जो साइबेरिया से ठंडी हवा आ रही है इससे बचाता है, सही बात है। फोर्सेस मानसून विंड टू सेट देयर मॉइस्चर, यानी इधर से जो साउथ वेस्ट मानसून जा रहा है ये यहाँ पे जाके अपना मॉइस्चर सेट कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पहाड़ हो गया, तो इधर विंडवर्ड साइड में इधर रेनफॉल होगा ना, तो ये भी सही हो गया। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स कॉजेस रेनफॉल इन द कोरोमंडल कोस्ट, यानी जो अपना ये कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पे ये बारिश करता है क्या? नहीं, ये तो रिट्रीटिंग मानसून का इफेक्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। इट इज सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स, हाँ हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, गंगा यमुना ये सारी रिवर्स निकल रही हैं। तो क्वेश्चन पूछा है आपको, चालाकी क्या करना है एग्जाम में, देखो नॉट वर्ड याद रखना, नॉट द रोल ऑफ हिमालयास, इट कॉज रेनफॉल इन द कोरोमंडल कोस्ट, ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आया। मैंने जो बाकी चीजें एक्सप्लेन की उसको आप याद रखें क्योंकि वो किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाएगा। नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डू नॉट रिसीव रेनफॉल। बोला है कौन सा भाग है जहां पे बारिश नहीं होता है? ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में देखो आप, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इंडिया के जो नॉर्थन पार्ट्स है ना यहीं पे रेनफॉल होगा, ठीक है ना। इसके अगर हम नीचे बात करें तो इस साइड रेनफॉल नहीं होता है। तो देखते हैं कि ये नॉर्दर्न वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कहाँ से, मतलब कि कौन सा भाग रिसीव कर रहा है रेन। फर्स्ट पंजाब, हाँ नॉर्थ इंडिया में है, यूपी भी है, बिहार भी है, तमिलनाडु, तमिलनाडु तो आपका साउथ इंडिया हो गया। सो इट विल नॉट रिसीव रेनफॉल बिकॉज ऑफ दिस। सो द राइट ऑप्शन विल बी तमिलनाडु, ठीक है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से नॉर्दर्न प्लेन वाले जो एरिया है वहीं पे रेनफॉल होता है, साउथ इंडिया में रिट्रेटिंग मानसून की वजह से होता है। क्लियर? और इन जनरल पूरे इंडिया में अगर हम बात करें इन जनरल तो साउथ वेस्ट मानसून से होता है। क्लियर? तो ये आपको रेनफॉल का पैटर्न याद होना चाहिए। विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मानसून, यानी इसमें से कौन सा मानसून का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आपको बताना है। फर्स्ट नहीं है, पहले आप याद रख लो, देख लो नॉट लिख रहा है। फर्स्ट, इट कॉजेस यूनिफॉर्म रेनफॉल थ्रू आउट द इंडिया, क्या ये पूरे भारत में यूनिफॉर्म रेन कॉज करता है, एक बराबर बारिश करता है मानसून। सेकंड, इट इज ओरोग्राफिक इन नेचर, ओरोग्राफिक का मतलब कि ज्यादातर ये माउंटेन्स के प्रेजेंस की वजह से होता है, ठीक है। थर्ड, अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस while increasing the distance from the sea, यानी आप जितना सी से दूर जा रहे हो उतना ही बारिश का मात्रा घटता है। फोर्थ ऑप्शन, देयर इज लार्ज स्केल स्पेशियल वेरिएशन इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन में यानी रेनफॉल में हर जगह असमानता है, कहीं ज्यादा बारिश होती है तो कहीं कम होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, नॉट बोल रखा है, तो देखो फर्स्ट, इट कॉज यूनिफॉर्म रेनफॉल थ्रू आउट द इंडिया, यही गलत हो जाएगा। पूरे भारत में यूनिफॉर्म रेनफॉल नहीं होता है भैया। देखो अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा होता है, डेक्कन प्लेट्यू में बहुत, डेक्कन ट्रैप में कम बारिश होती है, नॉर्दर्न इंडिया में पर्याप्त रेनफॉल होती है। मीन्स सम प्लेसेस रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, राजस्थान में बारिश ही नहीं होती है, सम प्लेसेस रिसीव वेरी लो रेनफॉल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसके लिए। और ग्राफिक नेचर सही है, रेनफॉल डिक्रीजेज, सही बात है, जितना हम दूर जाते हैं ना वाटर बॉडी से उतना ही बारिश का मात्रा घटता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर डिक्रीजेस, देयर इज लार्ज स्केल स्पेशल वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सही है। विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट्स ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड ब्रिंग गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये पहले ही हमने इसको डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका फर्स्ट मैंगो सावर, सेकंड है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, थर्ड काल बैसाखी एंड फोर्थ है आपका ऑप्शन नंबर डी रिट्रिएटिंग मानसून, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी है रिट्रिएटिंग मानसून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, जो मेडिटेरेनियन सी जब भी बोले तो आप सीधा से इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्या लगाएंगे इसका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। डन, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। इट इज अ लोकल विंड, देखें इट इज अ लोकल विंड विच ब्लोस इन केरला
ड्यूरिंग द समर सीजन। देखो ये पूरा लाइन याद रखना होगा, ये हमने एमसीक्यू तो बनाया है लेकिन ये किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमने एक एक क्वेश्चन में ले लिया है ताकि आपको पूरा एक बार चैप्टर रिवाइज हो जाए। ड्यूरिंग द समर सीजन इन जून इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ मैंगो, कॉफी एंड टी। अब बताएं, जब यहाँ वर्ड आ जाए, जब भी मैंगो केरल में हो ना और ये मैंगो वर्ड दे दे तो आपका जो ऑब्वियस है जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना वो मैंगो सावर हो जाएगा। ठीक है, काल बैसाखी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और लू नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि ये जब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश होती है ना तो यहाँ जो मैंगो वगैरह है ना वो पकना स्टार्ट हो जाता है और ये उतना ही बेनिफिशियल होता है कॉफ़ी और टी के लिए भी। सो आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया। देख लेना ये समर सीजन में चलता है, एक वर्ड ये इंपॉर्टेंट। अगला केरला में है, थर्ड मैंगो, टी, कॉफ़ी। ठीक है, मंथ जून याद रखेंगे आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। क्वेश्चन है कि राजस्थान जो है ना यहाँ पे बारिश कम होती है, कारण बताएं आप। देखें राजस्थान में कम बारिश होने का जो रीजन है ना, देखो ये साउथ वेस्ट मानसून जब इधर से चल रहा है तो ये जो अरावलीज माउंटेन है ना, कौन सा माउंटेन है, अरावलीज, ये साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल पड़ जाता है, इसलिए इसके बगल से ही ये एयर निकल जाती है। अदरवाइज अगर मान लो ये सामने होता ना पड़ जाता, तो अगर ये मान लो ऊपर चढ़ना पड़ता है एयर को तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता, लेकिन ये तो पैरेलल हो गया। तो पैरेलल है तो इसके बगल से निकल जा रही है, जैसे मान लो साउथ वेस्ट मानसून हो गया, इसके पैरेलल से हवा निकल गई, इस पहाड़ के ऊपर तो चढ़ी ही नहीं, तो यहाँ बारिश नहीं होता है। बिकॉज अरावलीज लाइज पैरेलल टू साउथ वेस्ट मानसून, ऑप्शन इज करेक्ट। इट इज फार फ्रॉम द वाटर बॉडी, नहीं। इट इज लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड, नहीं। इट लाइज इन इंटीरियर होगा यहाँ पे, इट लाइज इन द इंटीरियर। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पैरेलल टू द southwest monsoon. Now we will go for the question number 13. Northwestern part of India has marine type of climate, continental type of climate, harsh climate, all of this. देख लेते हैं पहले मैप से। आप देखो ये हो गया, मान लो इंडिया हो गया अपना, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो इससे ऊपर की हम बात करें तो थोड़ा देखो ना, ये वाटर बॉडी से ना काफी दूर है, ठीक है। जब ये वाटर बॉडी से दूर होता है तो यहाँ पे होता है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, और जो पास में है ना यहाँ पे कौन सा होगा, मेराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब देखो कॉन्टिनेंटल मेराइन में डिफरेंस क्या है, समर सीजन में यहाँ टेम्परेचर हो गया ना मान लो 45 हो जाएगा या 40 हो गया चलो, और विंटर में ना यहाँ पे हो जाएगा 15। यहाँ अगर मेराइन की हम बात करें तो समर सीजन में होगा 28 और विंटर में होगा 22। दोनों को अगर आप घटा के देखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, 25 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ आपका जो डिफरेंस आएगा ना वो मुश्किल से 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब देखो जहाँ पे दोनों का डिफरेंस यानी रेंज का अंतर ज़्यादा होगा वो कॉन्टिनेंटल हो गया, जहां ये इसका अंतर कम हो वो कौन सा होगा, मेराइन होगा। आई होप आपको ये समझ में आया। यानी कॉन्टिनेंटल टाइप में विंटर सीजन में तापमान बिल्कुल गिर जाता है, गर्मी में तापमान बिल्कुल उठ जाता है, लेकिन अगर हम मेराइन टाइप में चले जाएं, केरल चले जाएं, तो वहां तापमान में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, चाहे समर सीजन हो या विंटर सीजन। तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, हार्श यहाँ जो वर्ड है ना, सॉरी, हार्श वर्ड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा या तो तापमान कम हो जैसे लेह में हो गया, या बहुत ज़्यादा हाई हो जैसे बारमर वगैरह में हो गया राजस्थान में। तो ऐसा केस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कोल्ड एंड ड्राई विंटर सीजन और द नॉर्थ ईस्ट मानसून इज इन द मंथ ऑफ, ये मंथ आपको कंफर्म याद रख लेने हैं, याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल खास है आपके लिए, देखें आप। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि जो कोल्ड और ड्राई सीजन है, देखो क्वेश्चन आता है ना कि आप सीजन्स का नाम लिखें। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ रहा है और हमने देखा था 10 ईयर्स में 2 साल पूछा है क्वेश्चन, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को पुटअप कर दिया ताकि आपका एक बार ये रिवीजन हो जाए। देखिए अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट मार्च से मई, अगर यहाँ हो गया ना तो यहाँ पे होगा आपका हॉट ड्राई सीजन। कौन सा सीजन हो गया, हॉट ड्राई समर सीजन। आप अभी याद कर लेना इसको। जून से सितंबर हो गया आपका हॉट प्लस वेट, हॉट प्लस वेट या रेनी सीजन। कौन सा हो जाएगा, रेनी सीजन। अक्टूबर से नवंबर की अगर हम बात करें तो रिट्रिएटिंग मानसून, रिट्रिएटिंग मानसून सीजन, ठीक है। और दिसंबर से जनवरी की अगर हम बात करें तो कोल्ड प्लस ड्राई विंटर सीजन, ठीक है। आप अब इससे मिला लेना। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि कोल्ड एंड ड्राई विंटर सीजन, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर टू फरवरी। ये आपको याद ही रखना है, देख लो यहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, मैं बोल दे रहा हूं। ये पूछ देता है सीजन्स, बच्चे लिख लेते हैं लेकिन मंथ्स में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए इसको रटना ही जरूरी है। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, thunderstorm accompanied with a strong wind and heavy rainfall occur in Assam and West Bengal. These winds are called, यानी देखो आसाम और वेस्ट बंगाल की बात कर रहा है तो इसमें ये थंडर स्टॉर्म
और विंड, बहुत तेजी से आंधी तूफान चलेगा, बारिश भी होगा आसाम और वेस्ट बंगाल में। आप इसको क्या बोलते हो? इसको बोल देंगे आप, कौन सा विंड है ये? काल बैसाखी। क्लियर? एक बार क्वेश्चन पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था, फिर से हो गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन आसाम दिस विंड्स आर नोन एज डैश, दे ओरिजिनेट ओवर छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड आर कैरीड ईस्टवर्ड बाय वेस्टर्लीज। बहुत खास क्वेश्चन है। दे ब्रिंग रेन इन आसाम। देखो सारा पॉइंट हमने कवर कर लिया है। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कौन इसको कवर अप करते हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तक जाते हैं। एंड दिस आर बेनिफिशियल टू राइस इन वेस्ट बंगाल एंड टी इन आसाम। ये पूरा पॉइंट आप रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, तो पूरे पॉइंट्स रटने होंगे। और ये इसका जो ऑप्शन है वो देखें आपका क्या है। इसमें हो गया फर्स्ट है काल बैसाखी, सेकेंड बरडोली चीरा, थर्ड मानसून, ठीक। और अगर और हम ऑप्शंस की बात करें तो इसमें अगला ऑप्शन है आपका मैंगो सावर। ऑप्शन डी है, थोड़ा नीचे हो गया पावर पॉइंट में, मैंगो सावर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बरडोली चीरा। बार बार पूछ रहा है इसको एग्जाम में, देख लो। इसमें से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन कवर अप होंगे, इसलिए हमने पूरा इसका टेक्स्ट लिखा और इससे क्वेश्चन बनाया, ताकि इसमें से 4 क्वेश्चन बनाने के बजाय एक ही क्वेश्चन में आपका सारा काम हो जाए। पूछेगा कि राइस वेस्ट बंगाल में बेनिफिट करता है, चाय आसाम, तो ये स्टेट्स पूछ सकता है, कहाँ ये रेनफॉल आता है ये वो पूछ सकता है, ये किन क्रॉप्स को बेनिफिट पहुंचा रहा है ये भी पूछ सकता है, कहाँ ये स्टार्ट हो रहा है और किससे द्वारा ये कैरिड होता है, ये सारा क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए आप बरडोली चीरा का हमने पूरा इसमें कैरेक्टर ही यहाँ से ले लिया है। आप इसको जरूर एक बार से ध्यान से पूरा पढ़ के जाए, इसमें से कम 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 17, रेनफॉल कॉज हैवी दिस रेनफॉल कॉज हैवी रेनफॉल इन केरला एंड कर्नाटका एंड हेल्प्स इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो, टी एंड कॉफी। आप बताएं, इसको बोलते हैं कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम, ठीक है ना। पहले हमने बोला था केरला कर्नाटका की बात करें, मैंगो सावर्स की, टी और कॉफी की बात करें। इसको देखो, इसमें खास क्या है कि इसको कर्नाटका में ना चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। 1 नंबर का तो ये प्रश्न यही हो गया, ठीक है। और केरला और कर्नाटका में ये मैंगोज, टीज और कॉफी को पकने में मदद करता है, मैंगोज को, और इनके लिए बेनिफिशियल होता है टी और कॉफी के लिए। तो इसका सही ऑप्शन जो हो गया वो हो गया मैंगो सावर। पहले ही हमने बोला था मैंगो वर्ड आएगा, मैंगो सावर लगाएंगे, डन। लेकिन जगह याद रखना, केरला कर्नाटका, कर्नाटका में इसको चेरी ब्लॉसम भी बोलते हैं। ये वर्ड नया था इसलिए हमने यहाँ पे इसको फिर से दोबारा इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 18, अक्टूबर हीट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी अक्टूबर हीट किस मंथ में होता है? अक्टूबर के मंथ में। यहाँ पे क्या होता है ना, हीट भी ज़्यादा होती है प्लस ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। अब हीट और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से ऑपरेसिव सिचुएशन जनरेट हो जाता है। ऑपरेसिव सिचुएशन का मतलब आपको बर्दाश्त नहीं होगा, कितना भी कूलर लगाएं, पूरा मतलब पूरे शरीर पे ना मॉइस्चर की वजह से चिपचिपापन रहता है, पूरी गर्मी होती है, आराम नहीं मिलता है। इसके बारे में देखें। फर्स्ट, क्लियर स्काई एंड हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, आसमान साफ होगा और तापमान ज़्यादा होगा। दूसरा, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, सही है। सल्ट्री एंड ऑपरेसिव वेदर, ये भी सही है, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप, इतना ज़्यादा हीट अप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, तो यही सही हो जाएगा। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? अक्टूबर हीट के हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रेनफॉल इन तमिलनाडु? बताएं आपकी तमिलनाडु में इनमें से किसकी वजह से, मतलब जो तमिलनाडु में रेनफॉल हो रहा है उसका इसमें से कौन सा रीजन, कारण नहीं है? फर्स्ट, साउथ वेस्ट मानसून, सपोज करो ये हो गया साउथ वेस्ट मानसून, पहला रीजन। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तीसरा, रिट्रिएटिंग मानसून, ठीक है। चौथा हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है ना, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो तमिलनाडु में आप बताएं किसकी वजह से बारिश नहीं होगी? तो ये हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल कहाँ कॉज कर सकता है? नॉर्दर्न इंडिया में। सो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एवरेज। ये देखो अच्छा क्वेश्चन लिया हमने न्यूमेरिकल बेस पे, इसलिए हमने सोचा थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। 20, एवरेज, यहाँ देखें खास क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल बेस पे हमने लिया है। एनुअल टेम्परेचर ऑफ स्टेशन, हमने माना कोई स्टेशन है, ये कहीं भी हो सकता है पूरे इंडिया में। बोले एनुअल टेम्परेचर ऑफ स्टेशन इज 26 डिग्री सेल्सियस। यहाँ वहाँ का जो तापमान एवरेज लिया गया है, एनुअल एवरेज है, ठीक है ना। एवरेज का मतलब पूरा मंथ का लेके टेम्परेचर 12 से डिवाइड कर दिया गया है, तो कितना है? 26 डिग्री सेल्सियस है। इट्स एवरेज रेनफॉल 66, रेनफॉल ज़्यादा है, ये 63, 12 महीने से अगर एवरेज लिया गया है, पूरे 12 मंथ का जोड़ के वो 12 से डिवाइड किया गया है, ये 63 आ रहा है ना, तो काफ़ी रेनफॉल है। एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 9 डिग्री सेल्सियस। देख लो भैया, ये बिल्कुल खास होता है। हमने अभी आपको पहले बताया था कि अगर किसी भी प्लेस का एनुअल रेंज अगर ज़्यादा होगा तो वो कॉन्टिनेंटल होगा, और अगर एनुअल रेंज कम होगा तो वो मेराइन होगा। ये सबसे बड़ा ट्रिक होता है।
एनुअल रेंज से आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जगह क्या है, उसका लोकेशन क्या है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आप बता दो। इलाहाबाद नॉर्थ इंडिया, चेन्नई साउथ इंडिया, चेरापूंजी हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनुअल रेंज देखें क्या है, बहुत कम आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है 63 सेंटीमीटर, और एवरेज जो एनुअल टेम्परेचर है वो भी पर्याप्त है 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो जैसे मान लो अगर हम नॉर्थ इंडिया में चले गए तो हमारे यहाँ विंटर सीजन्स में टेम्परेचर बिल्कुल घट जाता है, तो एवरेज आउट करेंगे ना तो इससे कम आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। और आप एनुअल रेंज देखो, ऐसा क्वेश्चन जो भी आए आप एनुअल रेंज के पास चले जाना। एनुअल रेंज अगर ज़्यादा होगा तो कॉन्टिनेंटल, और अगर कम होगा तो मेराइन। क्लियर? ये सबसे बड़ा ट्रिक है। ये चाहे न्यूमेरिकल में पूछे कि वो स्टेशन किस जगह पे लाई कर रहा है, तो उससे आप, अगर आपको इसमें और प्रैक्टिस चाहिए और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर पढ़ें, ठीक है ना। इससे संबंधित, इस थ्योरी से संबंधित जितने भी वीडियो हैं सबका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द प्लेस ऑन टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव डैश टाइप ऑफ क्लाइमेट। बोला है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये आपका इक्वेटर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, इसके ऊपर की बात कर रहे हैं, तो किस टाइप का क्लाइमेट वो रिसीव करता है? फर्स्ट कॉन्टिनेंटल, मॉडरेट, ओशियानिक एंड इक्वेटोरियल। तो ये देखो यहाँ पे इक्वेटर हो गया, इसके ऊपर की अगर हम बात करें यानी ये वाटर बॉडी से दूर है, तो ये कौन सा क्लाइमेट रिसीव करेगा? कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर? अगर इससे नीचे की बात कर दे तो कुछ हद तक मेराइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन डैश। ये खास क्वेश्चन हो गया। लो ईस्टर्न कोस्ट में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये हो गया आपका ईस्टर्न कोस्ट, ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट। तो अब बताओ जो यहाँ पर इस साइड में जो रेनफॉल है मैक्सिमम किस सीजन में ये रेनफॉल कॉज करता है? आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो हमने क्या देखा, अभी तमिलनाडु में देख लो, अभी बहुत भयंकर बारिश हुआ है, वहाँ रोड वगैरह सब बर्बाद हो गया बहुत बुरी तरह। इस महीने में यानी नवंबर और दिसंबर के मंथ में सबसे भयंकर जो रेनफॉल होता है ना, वो विंटर सीजन में होगा। किस सीजन में होगा? विंटर सीजन। अब एक्चुअली देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन होगा कि जो डेक्कन प्लेट्यू है या डेक्कन ट्रैप है, यहाँ पे बारिश एवरेज या न के बराबर होती है पूरे साल। कारण बताएं आप। तो इसका रीजन होगा आपका वेस्टर्न घाट, यानी जो वेस्टर्न घाट है ना, यहाँ जो माउंटेन्स हैं, ये जैसे मान लो ये वेस्टर्न घाट हो गया, अब इधर से जो हवा जा रही है, पूरा बारिश तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे इधर हो जाएगा। इस साइड तो इट लाइज बेसिकली इन लीवर्ड साइड। ये कौन सा साइड हो गया? लीवर्ड हो गया। और इधर कौन सा हो गया? विंडवर्ड साइड। तो आप बोलोगे कि डेक्कन प्लेट्यू, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, ये कहाँ लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है लीवर्ड साइड में। आप बताओ लीवर्ड साइड में लाई करेगा तो वहाँ ज़्यादा बारिश होगी क्या? नहीं, कम बारिश होती है, ठीक है। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। और जब ये मानसून रिट्रेट हो रहा होता है ना, तो देखो बे ऑफ बंगाल से जब मानसून वापस आ रहा होता है तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा लेता है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे क्या होता है? बारिश होता है। किस सीजन में? विंटर सीजन में। ये बार बार पूछता है क्वेश्चन कि तमिलनाडु, कोरमंडल कोस्ट, विंटर सीजन, ये 3 शब्द आप जरूर याद रखें। जब भी रेनफॉल होगा तो यहीं से होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे अगर हम आ जाए, ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया, सबसे जो ड्राइएस्ट प्लेस है वो कौन सा है? तो आपका हो गया जैसलमेर। अगर देखो वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है ना, समझो। देखो चलो मैं समझा दे रहा हूँ। सपोज करो साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है, ये गर्मी के तुरंत बाद स्टार्ट हुआ मानसून, इधर इस साइड में जाना। क्लियर? अब ये जाएगा तो रेनफॉल कॉज करता है, इस साइड में ज़्यादा रेनफॉल कॉज करेगा। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में मौसिनराम में सबसे ज़्यादा 1100 सेंटीमीटर रेनफॉल कॉज करता है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वहाँ पे कम बारिश होती है क्योंकि यहाँ पे माउंटेन प्रेजेंट है। अब ये मान लो मानसून आगे चला गया, ठीक है, जब उधर से रिटर्न हो रहा होता है ना, जिसको आप बोलते हो रिट्रेटिंग मानसून, जब रिट्रेटिंग मानसून कर रहा होता है तो रिट्रेटिंग मानसून के अंदर कोई मॉइस्चर ही नहीं है। जब मॉइस्चर नहीं है तो ये रेनफॉल नहीं कॉज करेगा। अब देखो जब ये रिट्रेटिंग मानसून है, जब नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा होता है, ये जब जमीन से चल के अब पानी की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब ये साउथ वेस्ट मानसून चला था तो पानी के ऊपर था हाई प्रेशर और जमीन के ऊपर था लो प्रेशर, क्योंकि गर्मी की वजह से। समर सीजन में जमीन गर्म हो जाएगा तो वहाँ हो जाएगा लो प्रेशर, पानी अगर फिर भी ठंडा रहेगा तो यहाँ पे होगा हाई प्रेशर। लेकिन जब ये मानसून रिट्रेट कर रहा होता है, यानी मान लो अक्टूबर नवंबर का मंथ आ जाए तो सिचुएशन बदल जाता है। ठंडे का समय आने लगता है ना, तो जमीन पे क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर और वाटर पे क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। इसलिए ये जो मानसून है ना वो वापस आने लगता है। जब ये मानसून वापस आ रहा होता है तो इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है यानी रिट्रेटिंग मानसून बारिश नहीं कॉज कर सकता है। लेकिन यहाँ होता क्या है ना कि जब ये बे ऑफ बंगाल में आता है तो बे ऑफ बंगाल में तो पानी मिल गया इसको, यहाँ ये
मॉइस्चर उठा लेता है और वेस्टर्लीज कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये थोड़ा सा इधर डिफ्लेक्ट होके ये जो तमिलनाडु है ना, यहाँ बहुत ही भयंकर बारिश करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और अगर नहीं क्लियर है तो अगर और डिटेल में चाहिए तो मेरे वीडियो में देख लें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेट टू रिसीव रेनफॉल इन बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इज केरला। बार बार क्वेश्चन में पूछता है कि पहला और आखिरी स्टेट जो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश रिसीव करे वो कौन सा हो गया, केरला। 25th क्वेश्चन नंबर एंड द लास्ट, विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, ये आपका हो गया मौसिनराम। कहाँ है, मेघालय में। कितना रेनफॉल होता है, 1100 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम बात करें तो देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे होता है कि एक्चुअली कि देखो साउथ वेस्ट मानसून जब जा रहा होता है ना, तो यहाँ अरकयोमा माउंटेन हो गया। अब ये इससे टकरा के भी हवा यहाँ इकट्ठी हो जाती है, मतलब कुल मिला के ना यहाँ पे फनल शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। ज़्यादा हवा ना कम जगह पे जाती है, जब ये कम जगह पे जाएगी इसके अंदर मॉइस्चर पहले से ही ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। यहाँ पे कौन से 3 माउंटेन्स है जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो गारो, काशी एंड जैंतिया। 3 हिल्स हैं, आप इनको डायग्राम में देख लेंगे, गारो, काशी एंड जैंतिया। ये भी आप इसको याद रखें, ठीक है। सो आई होप आपको ये इतना इन्फॉर्मेशन मिला इस चैप्टर से, और ये एक अच्छा मीडियम रहा रिवीजन का। और इसके अलावा अगर कुछ लग रहा है, अगर आपको छूटा है तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ उस पर आप जो भी क्लिक करें, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या कोई कॉन्सेप्ट, देख लो। हमने इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है कि जो एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा ही नहीं है, तो आप जरूर से इसको रिवाइज कर लें, कम समय में शॉर्टकट हो गया आपके लिए ये, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद। हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें, थैंक यू।